बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज का हमारा टॉपिक है रसद में तग़य्युरात, रसद का फैलाव सुकड़ाव। जैसे तलब का फैलाव सुकड़ाव और बढ़ना चढ़ना किया था, इसी तरह रसद का फैलाव सुकड़ाव और बढ़ना चढ़ना। कल हमने ख़त रसद बनाया था। बिल्कुल, जब कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ जाती है, उसका पॉजिटिवली इस ख़त में बनाया था। तो जब रसद में इजाफा कीमत की वजह से होगा तो उसे रसद का फैलाव कहेंगे। जैसे तलब का फैलाव होता, तलब के फैलाव सुकड़ाव में हमने पढ़ा था कि तलब में इजाफा जब कीमत में कमी की वजह से हो तो उसे तलब का फैलाव, और तलब में कमी जब कीमत में इजाफा की वजह से हो तो उसे तलब का सुकड़ाव कहते हैं। तो यहाँ बिल्कुल वही बात, जो कि कीमत और रसद का यहाँ रिश्ता मस्बत है। जिस तरफ कीमत जाएगी उसी तरफ रसद जाएगी। तो जब किसी शय की रसद में इजाफा कीमत में इजाफा की वजह से हो तो उसे रसद का फैलाव कहा जाएगा। ये तीर का निशान शो कर रहा है। और जब किसी शय की रसद में कमी कीमत की कमी वजह से आएगी तो उसे रसद का सुकड़ाव कहा जाएगा। तो ये इसकी बिल्कुल से सादा सी डेफिनेशन है। जब किसी शय की अपनी कीमत में इजाफा की वजह से उसकी रसद में भी इजाफा हो जाए और उस शय उसे रसद का फैलना कहते हैं, और अगर कीमत में कमी की वजह से रसद में कमी हो जाए तो उसे रसद का सुकड़ना कहते हैं। बिल्कुल वाज़ेह है। अब अगला, रसद का बढ़ना गिरना, बढ़ना चढ़ना, गिरना घटना। पीछे हम तलब के चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि तलब के फैलाव और सुकड़ाव का ताल्लुक कीमत के साथ था, जबकि तलब के बढ़ना चढ़ना और गिरना घटना का ताल्लुक दीगर अवामिल के साथ था। तो यहाँ बिल्कुल वही बात, रसद का बढ़ना या चढ़ना जब किसी शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना आए बल्कि दीगर अवामिल की वजह से रसद पहले से बढ़ जाए। मसलन लागत पैदाइश कम हो गई, जब खर्चा कम होगा तो फर्म सप्लाई ज़्यादा कर देगी। कुदरती वसाइल ज़्यादा दस्तियाब हो गए, जब कुदरती वसाइल ज़्यादा दस्तियाब हो जाएंगे तो फर्म सप्लाई ज़्यादा कर देगी। तो ऐसे हालात में दीगर अवामिल की वजह से अभी रसद बढ़ रही है, कीमत की वजह से रसद में इजाफा नहीं हो रहा, तो इसे कहा जाएगा रसद का बढ़ना या चढ़ना। जब किसी शय की कीमत अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना आए बल्कि दीगर अवामिल की वजह से, लागत पैदाइश या कुदरती अवामिल की वजह से रसद में इजाफा हो जाए तो उसे रसद का बढ़ना या चढ़ना कहेंगे। इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत देखें, बिल्कुल टेबल वाज़ेह है, डायग्राम मैं साथ बनाता जाऊंगा। जब कीमत में कोई तब्दीली नहीं आएगी लेकिन रसद पहले से बढ़ जाएगी। कीमत 10 10 10, रसद 20 30 40। डेफिनेशन भी यही की है, जब किसी शय की कीमत में कोई तब्दीली ना आए लेकिन दीगर वजूहात की वजह से रसद पहले से ज़्यादा हो जाए। इसका डायग्राम बनाते हैं, देखें, बिल्कुल आसान है इंशाल्लाह। एक्स महवर पर हमने पहले तलब लेते थे, यहाँ पर अब रसद लेंगे। वाई महवर पर कीमत हमारी 10 ही है, रसद 10 20 30 40। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रसद कीमत फासले आपस में बराबर होने चाहिए। यहाँ पर अगर 20 लेंगे तो यहाँ पर 30 नहीं ले सकते, 20 40 फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि फासले पहाड़ों की तरह होने चाहिए। जैसे टेबल्स होते हैं 2 4 6 8 10, इस 4 8 16 4 8 12, इस तरह 10 20 30 40 के साथ हमने लिया है। अब कीमत 10 रसद 20, ये कीमत 10 रसद 20। अब तलब का अक्सर लड़के क्या गलती करते हैं, तलब की खतरा इसका भी खत यूँ बना देते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। रसद का खत यूँ मस्बत होता है, कीमत 10 ही रही, रसद बढ़ के 30 हो गई, ये रसद का नया खत बन जाएगा। इसे डॉटेड लाइन बनाएंगे, पुख्ता लाइन नहीं बनाएंगे। अब ये तलब ऊपर की तरफ बढ़ती है जबकि रसद नीचे की तरफ बढ़ती है। रसद में इजाफा हो गया, इसे रसद में इजाफा कहा जाएगा। कीमत 10 ही रही, रसद बढ़ के 40 हो गई। अब ये डॉटेड लाइंस नए खत होने चाहिए, एस डबल डैश, ये आपका एरो शो कर रहा है कि रसद में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो ये तो थी पहली सूरत, कीमत वही रहे लेकिन रसद पहले से बढ़ जाए। अब एक और सूरत, कीमत पहले से कम हो जाए लेकिन रसद वही रहे, इसे भी रसद का बढ़ना कहा जाएगा। कीमत तो पहले से कम हो जाए लेकिन दीगर वजूहात की वजह से रसद वही रहे। मसलन कीमत तो कम हो गई लेकिन कुदरती ज़ाये कम हो गए, कुदरती ज़ाये में इजाफा नहीं हुआ, कुदरती ज़ाये इजाफा बढ़ गए हैं, रसद में कमी नहीं आई, क्योंकि कीमत कम होने पर कानून तलब के रसद के मुताबिक, कानून रसद के मुताबिक कीमत कम होने पर रसद को कम होना चाहिए था। रसद कम नहीं हुई, इसे रसद का बढ़ना समझा जाएगा। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल वाज़ेह है, देखें।
यहाँ पर रसद, वाई महवर पर कीमत है जी 10, 20, 30, रसद आपकी है जी उसको 20, कीमत 30, रसद 20, सॉरी 10 है, ये कीमत 20, रसद 10, ये आप खत में ला दें, ये आपका खत रसद बन गया जी पहला। कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा? कीमत सॉरी 30 है, ये पहला बनेगा, मैंने 10 समझी है, ये कीमत, ये पहला खत बनेगा जी हमारा खत रसद का SS। अब कीमत कम हो के 20 हो गई, रसद वही 20 ही रही। अब ये नया खत बनेगा डॉटेड लाइन, ये रसद में S डैश S डैश ये कमी हो रही है, कीमत कम हो के 10 हो गई, रसद 20 ही रही। ये डॉटेड लाइन बनना है, ये पुख्ता लाइन नहीं बनानी, ये S डबल डैश ये कीमत, ये रसद का ख़त नीचे की तरफ आ रहा है, इसे रसद का बढ़ना या चढ़ना कहा जाएगा। तलब के बढ़ना चढ़ना में ख़त ऊपर की तरफ जाता है और रसद के बढ़ना चढ़ना में ख़त नीचे की तरफ आता है, ये ध्यान रखना है आपने। ये तो हो गई तलब के बढ़ना या चढ़ना की दो सूरतें। उसके बाद आ जाता है रसद के गिरना या घटना। जब बिल्कुल वही बात दीगर अवामल की वजह से, जब किसी शय की कीमत में कोई तब्दीली ना आए बल्कि दीगर अवामल की वजह से रसद पहले से कम हो जाए, उसे रसद का गिरना या घटना कहा जाएगा। मसलन खाम माल कुदरती वसाल कम हो गए, सप्लाई कम हो जाएगी, या लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई कम हो जाएगी। हुकूमत ने पाबंदियाँ लगा दी, बदअमनी आ गई, जंग के हालात आ गए, फैक्ट्री वाले सप्लाई क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ऐसे हालात में कीमत में तब्दीली के ना होने के बावजूद रसद में तब्दीली आ जाती है। कीमत कम तब्दील नहीं होती, रसद गिर जाती है, उसे रसद का गिरना या घटना कहेंगे। इसकी भी दो सूरतें हैं। पहली सूरत, कीमत में कोई तब्दीली ना आए लेकिन रसद पहले की वजह से, बाद वजूहात की बिना पर रसद पहले से कम हो जाए। अब इसको देखें कैसे डिस्कस करते हैं। कीमत 10, रसद 40, कीमत 10 ही रही, रसद 30 हो गई, कीमत 10 ही रही, रसद 20 हो गई। बिल्कुल वाज़ेह है, रसद क्या हो रही है, गिर रही है। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल आसान है। X महवर पर रसद और Y महवर पर कीमत ये हमारी 20 है, सपोज दैट, या 10 है, जो भी ले लें डायग्राम के मुताबिक। रसद हमारी 10, 20, 30, 40। अब पहले कीमत 10, रसद 40, ये ख़त हमारा पहला बनेगा। अब चूंकि रसद का गिरना और घटना है, इस रसद और गिरने और घटने में रसद का औकात जो है वो ऊपर की तरफ, मनफी की तरफ जाएगा। अब कीमत 10, रसद 30 हो गई, ये कीमत 10, रसद 30। अब ये आपका रसद का ख़त नीचे ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ रसद का ख़त, इसे गिरना या घटना कहा जाएगा। तलब ऊपर की तरफ बढ़ती है, नीचे गिरती है, रसद उलट है, रसद नीचे की तरफ बढ़ती है, ऊपर कम होती है। अब कीमत 10 ही रही, रसद 20 हो गई, ये 10, ये रसद 20 हो गई। अब ये ख़त बन जाएगा, अब ये रसद का गिरना या घटना कहलाएगा। डबल डैश ये आपका तीर साथ शो कर देंगे कि इसमें रसद में कमी आ रही है, जैसे ये ख़त आपके बने हुए हैं। ये देखें वाज़ेह हैं, जो ख़त ऊपर की तरफ जाएगा इसे रसद का गिरना या घटना कहा जाएगा। ये तो हो गई थी पहली सूरत। अब उसकी दूसरी सूरत यह है कि जब कीमत बढ़ जाए लेकिन रसद ना बदले, क्योंकि कानून रसद के मुताबिक कीमत बढ़ने पर रसद में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कीमत बढ़ने के बावजूद रसद में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसे रसद का गिरना समझा जाए। रसद कमज़ोर है, रसद कीमत बढ़ने की वजह से बढ़नी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ी, खाम माल में इजाफा नहीं हुआ, कुदरती ज़राए नहीं बदले, इस वजह से रसद नहीं बढ़ी। अब इसे कहा जाएगा रसद का गिरना या घटना। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, बात इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। अब देखें कीमत 10, 20, 30 है, रसद जो है वो अपनी जगह पर खड़ी है जी। कीमत 10, 20, 30, यहाँ पर कीमत Y महवर पर, X महवर पर रसद जो है वो 10 है। अब कीमत 10, रसद 20,
ये 20 है रसद, ये आपका पहला खत बन गया जी। कीमत 20 हो गई, रसद 20 ही रही। अब ये डॉटेड लाइन की वजह से मैंने पहले बताया कि रसद का खत ऊपर की तरफ कम होता है, एरो बना दिया। कीमत 20 हो गई, 30 हो गई, रसद वही 20 ही रही। ये नुक्ता बन जाएगा एस डबल डैश। आप स्केल के साथ बनाएंगे, मैं हाथ से बना रहा हूँ, आप स्केल के साथ सीधी लाइनें बनाएंगे। ये ख़त वाज़े कर रहा है कि कीमत जो जो बढ़ रही है रसद वहीं खड़ी है, इसका मतलब इसे रसद का गिरना या घटना कहा जाएगा। तो बिल्कुल ये टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। बिल्कुल तलब के लेक्चर की तरह ही है, तलब के तगरात की तरह ही है। तलब में भी फैलाव सुखड़ाव कीमत की वजह से था, रसद में भी फैलाव सुखड़ाव कीमत की वजह से है। तलब का बढ़ना चढ़ना गिरना घटना दीगर अवामल की वजह से था, रसद में भी गिरना बढ़ना चढ़ना गिरना घटना दीगर अवामल की वजह से है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। बेटा आप लोग सवाल कोई नहीं करता जब मैं लेक्चर, हमारा टाइम होता है 8:30 से 9:20, आप पता नहीं सुनते भी हैं। कोशिश करें बेटा ये सुना करें, क्योंकि कॉलेज का कोई पता नहीं कब तक बंद रहते हैं। यही आपकी क्लास हो रही है, यही आपकी पढ़ाई हो रही है, वरना बाद में फिर आपको बड़ी परेशानी होगी, बाद में पछतावा होगा। आप इन्हीं लेक्चरों को बहुत गनीमत समझें। कोई सवाल हो तो आप बेटा पूछ लिया करें। थैंक यू।